इवेंट जितना भी था मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो होता है 1 बाय 1 आप वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट अब आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे हम लोग, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर्स क्या क्या आता है और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, देखिए प्री फर्टिलाइजेशन से पहले जो होता है पॉलिनेशन जो होता है करा देते थे हम लोग, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन भी आपको बता दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो होता है पॉलन ट्यूब्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखिए क्या क्या आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होता है इसमें आपका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट आता है, ठीक है। एंडोस्पर्म आपको पढ़ने को मिलेगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है स्टूडेंट, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मिल जाएगा। मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है, यानी कि ओव्यूल्स मैच्योर होकर के कैसे सीड में चेंज हो जाता है, और जो ओवरी होती है स्टूडेंट ये कैसे आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज होती है, ठीक है। ये आपको पढ़ने को मिलेगा आज के वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट। तो फटाफट आप कमेंट में आइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए स्टूडेंट जो होता है कि वॉइस क्लियर है, विजिबिलिटी भी क्लियर होगा, ठीक है स्टूडेंट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए क्या स्टूडेंट, पहला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखते हैं हम लोग। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट में देखिए क्या है, जब आपको पता है कि जब आप डबल फर्टिलाइजेशन पढ़े होंगे तो आपको बताया गया था पीईसी डबल फर्टिलाइजेशन, स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। अगर आप डबल फर्टिलाइजेशन नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। स्टूडेंट होता है क्या कर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, जिसको हम कहते हैं पीईसी, ठीक है। जैसे अगर याद करिएगा डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम माइंड में आपने, तो आपको पता होगा कि जो डबल फर्टिलाइजेशन जब हुआ था तो उसमें हो क्या रहा था स्टूडेंट, कि जो आपका सेंट्रल सेल्स था वो धीरे धीरे जो होता है कि आपका पीसी में फॉर्मेशन हो रहा था। वो जो पीसी बना है स्टूडेंट वो डिवाइड करता है सेपरेटली टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड्स एंडोस्पर्म टिश्यू, ठीक है। वह क्या करेगा, डिवाइड करता है और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू का फॉर्मेशन करता है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि एंडोस्पर्म सेल्स आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल्स। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जो एंडोस्पर्म्स होते हैं, एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन ये होता है कि जब क्या होता है कि जाइगोट बनता है तो जाइगोट के बाद जब डेवलपमेंट हो रहा है जाइगोट्स का, यानी कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है तो उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। भाई न्यूट्रिशन तो उसको चाहिए ही चाहिए, तो एंडोस्पर्म क्या करता है स्टूडेंट कि रिजर्व फूड मटेरियल्स अपने पास रखता है और वो क्या करता है कि न्यूट्रिशंस को प्रोवाइड करता है। दे आर यूज फॉर न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए मेंशन है यहाँ पे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम्स क्या होता है कि एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई डाउट तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। देखिए क्या है, ये देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा मैं और डाउन कर दे रहा हूँ, यहाँ से देखिए कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि इन कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पीईएन, यानी पीएन भी आप जो होता है पढ़े होंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीईएन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स टू गिव फ्री न्यूक्लियाई, जिसको आप फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। नंबर ऑफ 3 न्यूक्लियाई वेरी ग्रेटली। होता क्या स्टूडेंट, जैसे आप पीईसी पढ़े हैं, ठीक, तो आप देख रहे थे कि वह जो होता है कि एंडोस्पर्म के फॉर्मेशंस में हेल्प कर रहा है आगे डेवलप करके। उसी तरह से क्या होता है जो पीएन होता है स्टूडेंट, ये सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करता है, ठीक है, जिसको हम क्या करें, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशंस करेगा। एंडोस्पर्म देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ फ्री, यानी कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा होते हैं। एंडोस्पर्म बिकम्स होता है सेलुलर ड्यू टू द सेल वॉल फॉर्मेशंस। जो एंडोस्पर्म होगा स्टूडेंट ये जो होता है क्या होगा, सेलुलर्स होता है, आगे चलकर जो होता है सेल वॉल का फॉर्मेशंस कर लेगा। देखिए जो एग्जांपल्स आपका टेंडर एंड कोकोनट वाटर की बात कर रहा है, जो आप देख रहे हैं कि टेंडर और कोकोनट वाटर होता है ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। क्वेश्चंस आता है स्टूडेंट ये आपका, ये पॉइंट देखिएगा ध्यान से, ये आपका जो होता है क्वेश्चंस पूछा हुआ है, टेंडर कोकोनट वाटर्स इज ए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा, जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होते हैं स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एंड द सराउंडिंग द वाइट कैनल्स टू द सेलुलर एंडोस्पर्म। देखिए क्या स्टूडेंट कि आप देख रहे हैं कि एक जो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, वाटर बनाया है। आप देखिए नारियल पानी पीते हैं तो नारियल पानी में क्या होता है, जो वाटर होता है स्टूडेंट, कोकोनट वाटर होता है, उसमें नंबर ऑफ जो होता है न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स में है।
उसके बाद देखिए जो व्हाइट कलर का खाने वाला होता है, जिससे देखिए लिखा हुआ है कि व्हाइट कैर्नेल, उसको हम लोग कहते हैं। ये क्वेश्चन ये भी आता है, कैर्नेल पूछ लेता है। ये सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ये क्या होगा आपका? सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है टोटल आपका PEN से और आपका PEC से हो रहा है। और एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन होता है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस टाइम एम्ब्रियो को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं। ये अपने पास जो होता है फूड मटेरियल्स को रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एंडोस्पर्म मैंने आपको बता दिया, एंडोस्पर्म का जो होता है कि डेवलपमेंट क्या है। अब आइए जो होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वह है स्टूडेंट जो होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या है आपका? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखिए क्या है, कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें करा कि एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक। अगर आप जो होता है कंप्लीट एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे स्टूडेंट, तब भी जो होता है कि आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि प्रीवियस वीडियो को वॉच करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। करा कि एम्ब्रियो डेवलप होता एट द माइक्रोपाइलर एंड्स द एम्ब्रियो सैक्स वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। जहाँ पे क्या होता है? जाइगोट जो होता है जो सिचुएटेड होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे ही बनेगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता था कि माइक्रोपाइलर एंड जहाँ पे सिनेर्जिड्स लगा हुआ था, सिनेर्जिड्स के ऊपर जो होता एक सेल्स था और वहाँ पे जो होता फर्टिलाइजेशन हुआ था। मोस्टली होता क्या, जो जाइगोट्स होते हैं डिवाइड्स करता है ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सम एंडोस्पर्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट एनसीईआरटी का लाइन है। करा जाइगोट डिवाइड करेगा ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सम एंडोस्पर्म। यानी होता क्या स्टूडेंट कि पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद जाइगोट जो होता है डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि एंडोस्पर्म अगर नहीं बना रहेगा तो जाइगोट का डेवलपमेंट में न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, तो न्यूट्रिएंट मिलेगा कहाँ से? इसलिए क्या होता है, एंडोस्पर्म पहले बनेगा। दिस प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू प्रोवाइड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यानी कि जो एंडोस्पर्म होता है वह न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इन मोनोकाट, देखिए स्टूडेंट, मोनोकाट एंड डाइकाट्स। ठीक है, मोनोकाट और डाइकाट्स आप जानते हैं, मोनोकाट प्लांट्स होते हैं, डाइकाट प्लांट्स होते हैं। मोनोकाट जो होता है कि आपका सीड होते हैं और डाइकाट भी सीड होते हैं। ठीक है, कॉटलिडान्स के बेस पे है डाइकाट नेशनल होता है। ठीक, मोनोकाट एंड डाइकाट सीड जो होता है डिफर ग्रेटली। ये क्या होते हैं? मोनोकाट, एनसीईआरटी का लाइन भी स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से। मोनोकाट डाइकाट जो सीड होते हैं ये डिफर होते हैं ग्रेटली बट एम्ब्रियोनी। ठीक है, एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी क्या होता है? डेवलपमेंट अब जो होता है कि एम्ब्रियो को हम लोग एम्ब्रियोजेनी कर रहे हैं उस प्रोसेस को। तो ये कह रहा है कि मोनोकाट डाइकाट्स में जो होता है स्टूडेंट आप देखेंगे तो सीड जो होता है ग्रेटली डिफर कर रहा है, बट एम्ब्रियोजेनी यानी कि जो डेवलपमेंट स्टेज होता है एम्ब्रियोनिक का ईयरली, वह क्या होता है? सिमिलर होता है दोनों में। यानी मोनोकाट में भी और क्या होता है डाइकाट में, दोनों में सिमिलर होगा। जाइगोट जो होता है स्टूडेंट ये प्रो एम्ब्रियो बनाता है। प्रो एम्ब्रियो बनने के बाद ग्लोबुलर बनते हैं। ग्लोबुलर बनने के बाद जो होता है स्टूडेंट हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो होगा। अभी मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप ऐसे समझिएगा। पहले जाइगोट बना, उसके बाद जो होता है जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो का प्रो एम्ब्रियो इसको कह रहे हैं। उसका ग्लोबुलर से स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद जो होता है ग्लोबुलर से स्ट्रक्चर में क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। उसका हार्ट शेप स्ट्रक्चर आपको मिलता है, पूरे हार्ट शेप पे नहीं मिलेगा, मतलब जस्ट लाइक हार्ट शेप के स्ट्रक्चर की तरह आपको मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैच्योर एम्ब्रियो कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके माइंड में सेट होना चाहिए स्टूडेंट। चलिए डायग्राम देखिए जरा ध्यान से, ये डायग्राम देखिएगा। ठीक, आप देखिए क्या है कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का डायग्राम है। किसका है ये? एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखिए क्या कर, स्टेज इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकाट, यानी कि डाइकाट में दिखाया जा रहा है। इसमें दिखाया गया है डायग्राम डाइकाट में। देख रहे हैं कि ये जाइगोट है आपका, जाइगोट डिवाइड किया है नंबर ऑफ सेल्स। उसके बाद आप देख रहे होंगे जो होता है स्टूडेंट की 8 जो होता है सस्पेंसर सेल्स बन रहे हैं ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए सस्पेंसर सेल्स लिखा होगा। उसके बाद जो होता है कि क्या बनेगा आपका? ग्लोबुलर से यहाँ पे एम्ब्रियो बना है। उसके बाद जो होता है कि आप देख रहे हैं कि हार्ट शेप एम्ब्रियो बन रहा है। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसी का जो होता है इस तरह डेवलपमेंट हुआ है। ये देखिए आपका इस तरह डेवलपमेंट हुआ है।
और ये क्या हो गया आपका हार्ट शेप में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ये जब धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है तो ये जो दो आप देखते हैं ये बेसिकली कॉटलीडांस होते हैं। दो कॉटलीडांस होंगे क्योंकि डाइकॉट्स का डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है आपको। और ये जो आप देख रहे हैं क्या स्टूडेंट, रेडिकल है। क्या है, रेडिकल है। तो स्टूडेंट इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ड्रा भी कर लीजिएगा, समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि डायग्राम क्या होता है स्टूडेंट, ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देता है। नीट में स्टूडेंट जो होता है कि डायग्राम उठा के आपको दे देगा, ठीक है, और यहाँ पे रेडिकल की जगह ए लिख देगा और कॉटलीडन की जगह बी लिख देगा और आपसे पूछ लेगा कि आप इसको लेबलिंग कीजिए, ठीक, उस तरह से ऑप्शन दे देगा आपके सामने, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बेहिचक स्टूडेंट जो तक आप उससे पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, तो वह जो होता है कि मोनोकॉट को आपको दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए क्या है कि डाइकॉटिलिडनस एम्ब्रियो, जैसे मोनोकॉटिलिडनस जो होता है आपको दिखाया गया था, और यहाँ पे जो होता है आपका डाइकॉटिलिडनस एम्ब्रियो बताया जा रहा है। देखिए कह रहा इट हैज़ एन एक्सटर्नल एम्ब्रियोनल एक्सिस। जब डाइकॉटिलिडनस एम्ब्रियो बनेंगे स्टूडेंट तो इसमें क्या होता है कि इनके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और ये दो कॉटिलिडन्स को अपने पास रखते हैं। पहला क्या है, कह रहा है कि पोर्शंस ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इज द एपिकॉटिल्स। यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे कॉटिलिडन्स के ऊपर, तो वहाँ पे जो होता पोर्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, एपिकॉटिल्स कह रहे हैं। जो एपिकॉटिल्स आप देख रहे हैं विच जो होता है कि टर्मिनेट्स होता है विथ प्लीम्यूल्स स्टेम टिप। जो आगे चल के स्टूडेंट क्या कर रहा है आपका प्रीम्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको आप जो होता है स्टेम टिप कर रहे हैं। सिलेंड्रिकल पोर्शन जो होता है बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स, जो सिलेंड्रिकल यानी कि स्ट्रक्चर भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होगा वह क्या होगा स्टूडेंट, जो होता है लोअर नीचे होगा उसके कॉटिलिडन्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं हाइपोकॉटिल्स कहते हैं। मतलब एपिकॉटिल्स डेवलप करके प्रीम्यूल्स बना लेता है और हाइपोकॉटिल डेवलप करके रेडिकल बना लेता है, आपको ये पता होना चाहिए। करा कि ये देखिए आगे चल करके जो होता है रेडिकल्स यानी कि रूट टिप्स का फॉर्मेशन करेगा। रूट टिप्स होता है कवर्ड्स होता है विथ रूट कैप से, आपको पता होना चाहिए। जो रूट टिप होगा वह रूट कैप से क्या होता है, ढका हुआ रहता है। तो ये आपका डाइकॉटिलिडन्स एम्ब्रियो स्टूडेंट। डायग्राम पे आइए जरा, देखिए ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए ध्यान से आप देखिए। ये आपका क्या है, प्लीम्यूल्स है। ये आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ये आपका रेडिकल्स रूट कैप का फॉर्मेशन हुआ, और ये आपका हाइपोकॉटिल्स है और ये दो आपके कॉटिलिडन्स है। और इसी को जो होता है कि इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस आपको बताया जा रहा है, ठीक है, डाइकॉट एम्ब्रियो का। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक्स। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट वैसे आपको। चलिए उसके बाद देखिए क्या होता है मोनोकॉटिलिडन्स एम्ब्रियो। यहाँ पे देखिए क्या है कि ये डाइकॉटिलिडन्स एम्ब्रियो है। यहाँ पे देखिए क्या है एम्ब्रियो डेवलपमेंट बताया गया है। डाइकॉटिलिडन्स एम्ब्रियो हो गया, ये डायग्राम हो गया आपको डाइकॉट एम्ब्रियो का, ठीक है। ये मोनोकॉट पे आ जाइए। मोनोकॉटिलिडन्स एम्ब्रियो देखिए क्या, देखिए स्टूडेंट कि मोनोकॉटिलिडन्स एम्ब्रियो जो होगा आपका दे प्रोसेस द ओनली वन कॉटिलिडन्स। आपको पता है मोनोकॉटिलिडन्स तो एक ही मोनोकॉटिलिडन्स एम्ब्रियो हो तो एक ही कॉटिलिडन्स होगा। कॉटिलिडन्स जो होता है ऑफ द ग्रास फैमिली इज कॉल्ड द स्क्यूटेलम। ये क्वेश्चन आता है नीट में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि अगर जो होता है कि ग्रास फैमिली का कॉटिलिडन्स है तो उसको जो होता है कॉटिलिडन्स को हम क्या कह रहे हैं, स्क्यूटेलम नाम से जानते हैं। दिस इज सिचुएटेड होता है लेटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस आप देखेंगे उसके लेटरल साइड में सिचुएटेड है। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल्स एंड रूट कैप इनक्लोज होता है कोलेराइजा से। हो क्या रहा है, लोअर एंड आप देखिए क्या, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, जो रेडिकल्स है, जो रूट कैप बना रहा है आपका, उस रूट कैप से इनक्लोज होता है, जिसको आप कोलेराइजा कह रहे हैं। ये क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है एक तरह का कोलेराइजा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, माइकोराइजा अलग होता है, कोलेराइजा अलग होता है। पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट्स ऑफ स्क्यूटेलम्स इज एपिकॉटिल्स। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस से आप ऊपर जाएंगे जब
तो आप देखेंगे कि जो स्क्यूटेलम्स अटैचमेंट होता है वो आपका एपिकॉटिल्स होगा, ठीक है, मोनोकाट में। इट हैज़ अ सूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोडिया इनक्लोज द कोलियोप्टाइल्स। होता क्या इसमें कि एपिकॉटिल से आपका वह धीरे धीरे जो होता है सूट एपेक्स का आपका फार्मेशंस करता, लीफ बनाएगा। वह प्राइमोडिया से तरह का इनक्लोज होता है, इसको आप क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल कह रहे हैं। ये होता क्या एक तरह का फॉलियर स्ट्रक्चर्स होता है जो कि हालो होता है। नेक्स्ट आइएगा, देखिए ये पोर्शंस ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट्स ऑफ द स्क्यूटेलम्स इज द एपिकॉटिल्स। कर पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज द एपिकॉटिल। यानी कि एम्ब्रियोन एक्सिस से जैसे ही ऊपर आप जा रहे हैं तो जो स्क्यूटेलम्स का अटैचमेंट होता है इसको आप एपिकॉटिल्स कर रहे हैं। ये सूट एपेक्स है, वही चीज़ आपका नेक्स्ट डायग्राम में देखिएगा स्टूडेंट। ये डायग्राम देखिए ध्यान से, ये ग्रास का जो होता है एलएस सेक्शन काटा गया है मोनोकाट का। देखिए ये आपका स्क्यूटेलम है मोनोकाट में, जिसको हम कॉटिलिडान्स कर रहे हैं, सिंगल कॉटिलिडान्स है। ये आपका कोलियोप्टाइल्स है, ये आप देख रहे हैं सूट एपेक्स बना रहा है। ये आपका एपीब्लास्ट है, ये आपका रेडिकल्स है, ये सूट कैप होगा और ये आपका कोलोराइजा होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आप मोनोकाट में देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं स्टूडेंट, मोनोकाट में देख रहे हैं। तो मोनोकाट में ये स्क्यूटेलम से याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं कि मैंने जो होता है कि आपको कंप्लीट मोनोकॉटिलिडान्स एम्ब्रियो बता दिया, ठीक है। मैंने आपको उसके बाद जो होता है कि डाइकॉटिलिडान्स एम्ब्रियो बता दिया। उसके बाद होता है स्टूडेंट मैंने आपको जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बताया, ठीक है। उसके बाद इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट बताया स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ तक जो होता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर पे मैंने आपको बता दिया इवेंट्स में। उसके बाद जो होता है ओव्यूल से कैसे सीड बनेगा, कैसे फ्रूट का फार्मेशंस होता है, ये लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अगर जो होता है कि आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम कोशिश करिए स्टूडेंट जो होता है अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।